हेलो फ्रेश इंजीनियर्स, वेलकम टू द इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन हब। अब देखो, मैं जानता हूँ आप लोग कॉलेज से बिल्कुल फ्रेश निकले हो, फुल ऑफ एनर्जी। लेकिन एक चीज़, एक सच्चाई अभी से अपने दिमाग में बिठा लो। जो आपने अपनी टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा है और जो असली प्लांट फ्लोर की रियलिटी है ना, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बिल्कुल। ये जो लाइन है ना, इफ़ यू कैनॉट मेजर इट यू कैनॉट कंट्रोल इट, ये ऑटोमेशन की दुनिया का समझ लो मंत्र है। सोच के देखो, चाहे आप एक बड़ी सी रिफाइनरी में हो या एक फूड प्रोसेसिंग प्लांट में, सबसे सबसे ज़रूरी प्रोसेस वेरिएबल क्या है? टेम्परेचर। और इसको मेजर करने का जो असली वर्क हॉर्स है ना इंडस्ट्री में, वो है थर्मोकपल। देखो, कॉलेज में जो आपने वो सिंपल सा डायग्राम देखा था ना, 2 तारों वाला, हाँ, वो एक अच्छी शुरुआत है, नो डाउट। लेकिन असली प्लांट फ्लोर पर आते ही गेम पूरा बदल जाता है। यहाँ आपको फेस करना है एक्सट्रीम वाइब्रेशन, कोरोसिव केमिकल्स, हाई प्रेशर और हर तरफ से इलेक्ट्रिकल नॉइस। ये जो हार्श रियलिटी है ना, इसको समझना, यही वो चीज़ है जो आपको इंटरव्यू में बाकी सबसे आगे खड़ा कर देगी। ओके, तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे। पहला, फ्रॉम बुक टू प्लांट फ्लो। फिर हम समझेंगे द मिलीवोल्ट विस्पर। उसके बाद आएगा सबसे इंपॉर्टेंट, द इंटरव्यू गेम चेंजर। फिर देखेंगे द राइट टूल फॉर द जॉब। और फाइनली आपका प्लांट फ्लोर सर्वाइवल गाइड। समझ लो, ये आपका रोड मैप है एक सक्सेसफुल प्लांट इंजीनियर बनने का। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, फ्रॉम बुक टू प्लांट फ्लोर। यहाँ हम बात करेंगे उस कोर प्रिंसिपल की जो इस पूरी टेक्नोलॉजी की नींव है। ओके, तो ये सीबेक इफेक्ट क्या चीज़ है? बिल्कुल सिंपल भाषा में समझो। जब आप 2 अलग अलग मेटल के तारों को लेते हो और उनको 2 जगह से जोड़ देते हो और उन दोनों जंक्शंस का टेम्परेचर अलग अलग रखते हो, तो उन तारों के बीच में ऑटोमेटिकली एक छोटा सा वोल्टेज यानी ईएमएफ पैदा हो जाता है। यही तो मैजिक है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि थर्मोकपल एक एक्टिव सेंसर है। इसे काम करने के लिए बाहर से कोई पावर नहीं चाहिए, ये अपना सिग्नल खुद बनाता है। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 2 पर, द मिलीवोल्ट विस्पर। तो थर्मोकपल ने सिग्नल तो बना दिया, आगे क्या? यहीं से असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि ये जो सिग्नल है ना, ये इतना कमजोर है, इतना छोटा कि हम इसे कहते हैं मिलीवोल्ट विस्पर। और इसको सुनना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। सोच के देखो इस बात को। एक स्टैंडर्ड जो सबसे कॉमन है, टाइप के थर्मोकपल, वो पर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज पर सिर्फ 41 माइक्रोवोल्ट्स पैदा करता है। माइक्रोवोल्ट्स! ये सिग्नल इतना छोटा है जैसे एक शोर शराबे से भरी फैक्ट्री में कोई कान में आके फुसफुसा रहा हो। और प्लांट फ्लोर पे क्या होता है? बड़े बड़े वीएफडीज चल रहे हैं, मोटर्स चल रहे हैं। उन सबका इलेक्ट्रिकल नॉइज इस नन्हे से सिग्नल को आराम से करप्ट कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। अब आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, और मैं चाहता हूं कि आप लोग अपना पूरा ध्यान यहां लगा दो। इसका नाम है द इंटरव्यू गेम चेंजर फॉर अ रीजन। ये टॉपिक है कोल्ड जंक्शन कॉम्पेंसेशन यानी सीजेसी। और मैं गारंटी से कह सकता हूं, यही वो टॉपिक है जो एक हायर्ड कैंडिडेट और एक रिजेक्टेड कैंडिडेट के बीच का फर्क बन जाता है। इसको मास्टर कर लिया तो समझ लो आपका इंटरव्यू क्लियर है। तो ये रहा वो सवाल जो आपको इंटरव्यूअर पूछेगा। एक थर्मोकपल, याद रखो, कभी भी एब्सोल्यूट टेम्परेचर मेजर नहीं करता, कभी नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ हॉट जंक्शन यानी जहां प्रोसेस है और कोल्ड जंक्शन यानी जहां तारे पीएलसी से जुड़ रही हैं, उनके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस बताता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि पीएलसी को असली प्रोसेस टेम्परेचर आखिर पता कैसे चलता है? और दोस्तों, मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा। आपका पूरा टेक्निकल इंटरव्यू इस एक सवाल के जवाब पर टिका हो सकता है। इसलिए जो मैं अगली स्लाइड में बताने वाली हूं, उसे बहुत बहुत ध्यान से समझो। तो इसका जवाब है CJC, कोल्ड जंक्शन कॉम्पेंसेशन। चलो देखते हैं ये काम कैसे करता है, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, पीएलसी का इनपुट कार्ड थर्मोकपल से वो रॉ मिलीवोल्ट सिग्नल रिसीव करता है। स्टेप 2, अब उसी पीएलसी कार्ड के टर्मिनल ब्लॉक पर जहां तारें कनेक्ट होती हैं, एक छोटा सा सेंसर लगा होता है, आमतौर पर एक थर्मिस्टर या आरटीडी। ये सेंसर वहां का एम्बिएंट टेम्परेचर यानी कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर मेजर करता है। स्टेप 3, अब पीएलसी का दिमाग यानी उसका माइक्रो प्रोसेसर उस एम्बिएंट टेम्परेचर के बेसिस पर एक करेक्शन वोल्टेज को ऐड करता है। और आखिर में स्टेप 4, इस पूरे कैलकुलेशन के बाद आपको अपनी स्काडा स्क्रीन पर फाइनल एक्यूरेट बिल्कुल सही प्रोसेस टेम्परेचर दिखता है। यही है पूरा सीक्रेट। ऑल राइट, अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 पर, द राइट टूल फॉर द जॉब।
चलो, अब आप सिग्नल की कहानी तो समझ गए। अब देखते हैं कि अलग अलग काम के लिए, अलग अलग इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए सही थर्मोकपल कैसे चुना जाता है। तो ये रहा आपके लिए एक क्विक गाइड। सबसे पहले टाइप के, ये इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है, आमतौर पर हर जगह मिल जाएगा, रिलायबल है, सस्ता है। फिर आता है टाइप जे, ये प्लास्टिक्स और मोल्डिंग इंडस्ट्री में बहुत पॉपुलर है, लेकिन एक बहुत ज़रूरी वार्निंग, इसका एक तार आयरन का होता है जो मॉइस्चर में, नमी में जंग पकड़ लेता है, तो गीली जगह पे इसे दूर रखो। फिर है टाइप टी, जो लो टेम्परेचर्स के लिए बेस्ट है, जैसे क्रायोजेनिक्स या फूड प्रोसेसिंग। और आखिरी में आते हैं SRB, ये है नोबल मेटल्स वाले थर्मोकपल, एक्सट्रीम हीट के लिए। सोचो 1700 डिग्री सेल्सियस तक, जैसे ग्लास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में। अब बात करते हैं जंक्शन टाइप्स की। 2 ऑप्शंस हैं आपके पास। एक है ग्राउंडेड जंक्शन, इसका फायदा बहुत फास्ट रिस्पॉन्स टाइम, झट से टेम्परेचर बताता है। नुकसान, ये ग्राउंड लूप्स के लिए बहुत सेंसिटिव होता है। ग्राउंड लूप्स मतलब अनवांटेड इलेक्ट्रिकल करंट्स जो आपकी स्काडा रीडिंग को पागल कर सकते हैं, ऊपर नीचे बिल्कुल इराटिक। दूसरा ऑप्शन है अनग्राउंडेड या आइसोलेटेड जंक्शन। हाँ, इसका रिस्पॉन्स टाइम थोड़ा सा स्लो है, लेकिन ये इलेक्ट्रिकली पूरी तरह आइसोलेटेड होता है, इसलिए पीएलसी एप्लीकेशंस के लिए ये हमेशा सबसे सेफ और रिलायबल चॉइस है। और अब हमारा आखिरी सेक्शन, सेक्शन 5, द प्लांट फ्लोर सर्वाइवल गाइड। देखो, अब हम उस प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करेंगे जो आपको किसी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन प्लांट पर हर दिन आपकी नौकरें बचाएगा। द रूल नंबर 1 हमेशा याद रखो, आप कभी भी एक नंगे सेंसर को सीधा प्रोसेस पाइप या टैंक के अंदर नहीं डालते, कभी नहीं। उसकी जगह हम यूज करते हैं एक थर्मोवेल। ये क्या है? ये एक सॉलिड, आमतौर पर स्टेनलेस स्टील का एक फिटिंग है जिसको पाइप में वेल्ड कर दिया जाता है। आपका थर्मोकपल इसके अंदर बिल्कुल सेफ रहता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? सोचो, अगर सेंसर खराब हो गया तो आप पूरे प्लांट को बंद किए बिना आराम से उसे निकाल कर नया लगा सकते हो। अब ये जो गोल्डन रूल्स है ना, इन्हें अपने दिमाग में छाप लो। रूल 1, हमेशा ऑलवेज थर्मोवेल यूज करना है। रूल 2, कभी भी भूल कर भी नॉर्मल कॉपर वायर से एक्सटेंशन नहीं करना है। रूल 3, जिस टाइप का थर्मोकपल है, फॉर एग्जाम्पल टाइप के, तो आपको टाइप के का ही थर्मोकपल एक्सटेंशन वायर यूज करना है। क्यों? सिंपल, अगर आपने गलत वायर यूज किया तो आप अनजाने में एक नया अनवांटेड जंक्शन बना दोगे और आपकी पूरी की पूरी मेजरमेंट बर्बाद हो जाएगी। और ये क्लासिक ट्रैप है जिसमें ऑलमोस्ट हर नया इंजीनियर फंसता है। नॉर्थ अमेरिकन कलर कोड्स के हिसाब से रेड वायर, लाल तार, हमेशा नेगेटिव होती है। मैं रिपीट कर रही हूँ, इसको अपने दिमाग में प्रिंट कर लो। रेड इज नेगेटिव। अगर आपने गलती से इसको उल्टा जोड़ दिया ना, तो जैसे जैसे आपका प्रोसेस गर्म होगा, स्कैडा पर टेम्परेचर रीडिंग नीचे जाएगी और आप परेशान होते रहोगे कि हो क्या रहा है। ओके, तो जब आप ट्रबल शूटिंग करोगे तो आपको ज्यादातर 3 तरह के फॉल्ट्स मिलेंगे। पहला है ओपन सर्किट, जिसे बर्नआउट भी कहते हैं। इसमें सेंसर का जंक्शन टूट जाता है और ट्रांसमीटर या तो फुल हाई या फुल लो सिग्नल भेजता है, जिससे पीएलसी में अलार्म आ जाता है। दूसरा, रिवर्स्ड पोलैरिटी, जिसके बारे में हमने अभी बात की, जब वायरिंग उल्टी हो। और तीसरा है शॉर्ट सर्किट। इसमें क्या होता है कि इंसुलेशन फेल हो जाती है और सेंसर टिप का टेम्परेचर नापने की बजाय जहां शॉर्ट हुआ है वहां का टेम्परेचर बताने लगता है। तो अब आपने थियोरी तो मास्टर कर ली है, लेकिन असली सवाल ये है, क्या आप इस नॉलेज को अप्लाई करने के लिए तैयार हैं जब रात के 3 बजे प्लांट फ्लोर से अलार्म का कॉल आएगा? क्योंकि दोस्तों, वही आपका असली टेस्ट है। थियोरी एक तरफ और रियल वर्ल्ड चैलेंजेस दूसरी तरफ। इन चैलेंजेस के लिए हमेशा तैयार रहिए,